सभी लोगों के प्रश्नों को देखा जा सकता है, लेकिन उसको आप मर्ज कर दीजिए ना। हाँ, ठीक है। अभी तक जितने लोगों ने प्रश्न पूछा है YouTube के माध्यम से, तो एक प्रश्न कॉमन है। कॉमन का मतलब क्या हो गया कि लगभग लगभग मिलता जुलता वो प्रश्न है। अगर एक ही उत्तर दे दिया जाए तो जितने भी प्रश्नकर्ता हैं सभी के प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। वैसे देखा जाए तो ऑनलाइन बहुत अच्छी सुविधा है, अगर आप सही से लाभ उठाना जानते हैं तो। बुरे दृश्य भी हैं, अच्छे दृश्य भी हैं। अब निर्भर हम पर करता है कि हम अच्छी चीजों को देखते हैं या फिर बुरी चीजों को देखते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार से था कि जब भी हम भागवत कथा, राम कथा, देवी भागवत कुछ भी पढ़ने का प्रयास करते हैं तो हमारा मन भटकता है और मन में कुछ वो चीजें आ जाती हैं जिनको अनैतिक माना जाता है। कि ग्रंथ पढ़ते समय ऐसी भावनाएं आना, इसका अर्थ यह है कि आप दूषित अवस्था में हैं। और एक बात हमेशा कही जाती है कि जो ग्रंथ होते हैं इनको पढ़ते समय अवस्था कैसी होनी चाहिए? शुद्ध होनी चाहिए। परंतु चित्त में बार बार दूषित चीजें आ रही हैं और हमारे चित्त को मैला कर दे रही हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या हमको ग्रंथ पढ़ना छोड़ देना चाहिए या फिर कंटिन्यू करना चाहिए? देखिए, यदि मान लीजिए आपके शरीर में खूब बुखार आ गई है और उस बुखार से आप बहुत ज्यादा पीड़ित हो चुके हैं, डॉक्टर आए और आपको एक इंजेक्शन और गोली दे दिए कि भाई इस टेबलेट को खाओ, कुछ देर में तुमको राहत मिल जाएगी। आपने टेबलेट लिया, डॉक्टर साहब की सलाह थी कि टेबलेट लेने के बाद आप कुछ गर्म कपड़े अपने शरीर को ऊपर ढकना। इससे क्या होगा? इससे और आपको गर्मी मिलेगी जिससे बुखार में राहत होगी। तो जब पसीना आपको आना शुरू होगा तो आप तुरंत गद्दे को फेंक करके क्या बाहर जाएंगे या फिर कुछ देर तक और उसमें रहेंगे? आपका उत्तर होगा, गुरुजी जब पसीना आना शुरू होगा तो और पसीने लाएंगे। इससे क्या होगा? बुखार हमारी जल्दी ठीक हो जाएगी। जितना ज्यादा पसीना आएगा उतना शीघ्र हम ठीक हो जाएंगे। बात कुछ समझ में आई? ठीक वैसे ही जब आप ग्रंथों की शरण में आते हैं ना, तो आपके मन में जितनी पीड़ा रहती है, जितना मन को दूषित होना होता है, सब इकट्ठा दूषित हो जाता है। ठीक? तो जब वो धीरे धीरे एकत्रित हो जाएगा ग्रंथ पढ़ते पढ़ते और आप फिर भी पढ़ना नहीं छोड़ेंगे, तो वो क्या होगा? धीरे धीरे मिट जाएगा। और वो अल्पकालीन नहीं मिटता है, वो हमेशा के लिए मिट जाता है, परमानेंटली इलाज हो जाएगा उसका। यदि आपने छोड़ दिया वहीं पर तो फिर क्या होगा? वो जिस प्रकार से आया था वो चला तो जाएगा, लेकिन वो आपको बार बार परेशान करता रहेगा। जैसा बुखार में आपने जल्दी ही गद्दे को फेंक दिया तो बुखार हो सकता है कुछ समय के लिए ठीक हो जाती, परंतु फिर से लौट आने की संभावना बनी रहेगी। इसलिए अच्छा रहेगा कि जब तक अच्छे से पसीना ना आ जाए, भले पसीना आ रहा, तकलीफ हो रही है, होने दीजिए, लेकिन जब तक ठीक नहीं हो जाएगा तो हम गद्दे को नहीं फेंकेंगे। वैसे ही जब तक आपके मन से विचार गायब नहीं हो जाते हैं तब तक आप ग्रंथों को पढ़ना छोड़ेंगे नहीं। ग्रंथ को पढ़ते पढ़ते बहुत सारे लोगों के मन में ऐसी भावनाएं आ जाती हैं, तो ऐसे में छोड़ना नहीं चाहिए। हमको पढ़ना जारी रखना चाहिए। तब तो और ज्यादा पढ़ना चाहिए और भाव से पढ़ना चाहिए कि और भाव से पढ़ते हैं ताकि हमारे मन में कोई और विचार न आवे। और जैसे ही आप पढ़ना शुरू करते हैं धीरे धीरे असर होता है,
ग्रंथ रूपी वेद रूपी जो दवाइयां हैं वो जब वेदना शुरू करती हैं तो जो भी मन में विषैले पदार्थ घुल चुके हैं वो धीरे धीरे क्षीण हो जाते हैं। इसलिए जब भी ऐसे विचार आए बिल्कुल ग्रंथों को पढ़ना छोड़ना नहीं चाहिए, अध्ययन को और तीव्रता के साथ आगे ले जाना चाहिए। पूर्ण विश्वास है बात आपको समझ में आई होगी। राधे राधे, जय सिया राम। अच्छा स्टार्ट हो रहा था ना, रिकॉर्ड हो रहा था, चलो।